नमस्ते, मैं हूँ रश्मि आपके साथ और रश्मिस वर्ल्ड पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी दिवस पर सबसे पहले तो हिंदी दिवस की खूब-खूब शुभकामनाएँ। 2 बात करनी है और उसके बाद फिर जो मैं आज आपके साथ बाँटना चाहती हूँ, उस पर जाते हैं। एक तो मुझे लगता है कि किसी भी भाषा के संवर्धन के लिए अ, कोई भी लेक्चर या सिर्फ़ उस दिन का लेक्चर वो ज़रूरी नहीं होता, वो पर्याप्त नहीं होता। भाषा ये संवाद की माध्यम है, एक माध्यम है, राइट? तो उसके लिए माध्यम के तौर पे हमें उसे अपनाना होगा, हमें उसे चुनना होगा और हमें उसे व्यवहार में भी लाना होगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि कम से कम आज के दिन अगर हम कर सकते हैं तो हम अपने व्यवहार में हिंदी को लाएँ और हिंदी को शुद्ध ढंग से लाने की कोशिश करें। प्रयत्न हमारा आयाज़ ज़रूर ये हो कि हम हिंदी की शुद्धता को बरकरार रखते हुए, उसकी परंपरा को बरकरार रखते हुए उसे अपने जीवन व्यवहार में अपनाएँ। आज जो कविता मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ, वो है मेरे बहुत ही पसंदीदा राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी से तृतीय सर्ग। लेकिन वो हिस्सा ज़्यादातर क्या देखा है मैंने, आपने भी सुना होगा, आपने भी देखा होगा कि ज़्यादातर जो कृष्ण का जो अंश है वो ज़्यादा पठन होता है, ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है। चूँकि रश्मि रथी जिसका रथी स्वयं सूर्यपुत्र, यानी कि रश्मि रथी कर्ण को कहा गया है यहाँ पे। तो ये कर्ण का ये इतनी अद्भुत रचना दी है दिनकर जी ने राष्ट्र को, साहित्य को, विश्व को। तो आज कृष्ण ने जब ये पूरी दुर्योधन के साथ वाली घटना हो गई, कुरुसभा हो गई, उसके बाद कृष्ण ने जब कर्ण को समझाने का प्रयत्न किया और वो पूरी बातें सुनने के बाद कर्ण की जो अभिव्यक्ति थी, कर्ण का जो प्रतिभाव था, कर्ण की जो मनोदशा थी, उसका जो मनोभाव था, वो जो कहता है और कर्ण की बात जो है तृतीय सर्ग से, तो वो मैं आज आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। सीधा आई रश्मि रथी से। तो यहाँ पे सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। और उसके बाद बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है, दिनमणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन यह सोचा करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास 10 तक जिनको सेवती मास 10 तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था, गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही, कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सुतवंश में पलता था, मैं सुतवंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रहे थे दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुधि ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पाँच तनय फूली फली, पाँच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में बोले, कुंती गौरव में चूर रहे, मुझ पतित पुत्र से दूर रहे। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर नारियां सदै हो जाती है।
क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर नारियां सदै हो जाती है, बिछड़े को गले लगाती है। कुंती जिस भय से भरी रही, कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है केशव, यह परिवर्तन क्या है। यह अभिनंदन नूतन क्या है केशव, यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग्य सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजो किसको, राधा को छोड़ भजो किसको, जननी है वह तजो किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन, निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन, वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों पर मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, करतब क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। हरिणी कर्ण का रोम रोम जानते, सत्य यह सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, सच है, सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है, हाँ सच है, मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी होऊंगा, पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उसने पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घर घोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तने, मैं भी कुंती का एक तने, किसको होगा इसका प्रत्यय। संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में यह यही विचारेगा। मैं भी कुंती का एक तने, किसको होगा इसका प्रत्यय। संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज मिला, फिर गया तुरंत जब राज मिला, वह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम ढंग, मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन को भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई न कहीं भी चुकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्यागशील जप योग दान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य सुन, वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य सुन, वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनो,
धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनो, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनो। कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलो कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है केशव, यह सुयश सुयश क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना ना नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते, ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुलगोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुलगोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचलूंगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरवर हो। अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर नवार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दो, कुरुपति के चरणों में धर दो। सिर लिए स्कंध पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर ने ऊपर। कटवा दो उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज, सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज चाहता मैं कब हूँ, कुरुराज चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको ना आज तक पहचाना। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। यह राशि जोगना लक्ष्य नहीं, यह राशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संग्राम विजय, अगणित समृद्धियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, तुच्छ है राज्य क्या है केशव। पाता नर क्या कर प्राप्त विभव, पाता नर क्या कर प्राप्त विभव। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता नर क्या कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभोत अत्यल्पहास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के घर, प्रासादों के कनकाभ शिखर, प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तप क्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते, मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले मने सुमुधर कोमल। पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारि प्रपातों में, सारा आकाश आयन जिसका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारि प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं।
मैं गरुड़ कृष्ण मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज सिर पर न चाहिए, मुझको ताज दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है, रह रह के भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है, चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतू की समर में डूब मरूं, अब देर नहीं कीजिए केशव, अब देर नहीं कीजिए केशव, अवसर नहीं कीजिए केशव, अब देर नहीं कीजिए केशव, अवसर नहीं कीजिए केशव, धनु की तोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे, तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा, पर एक विनय है मधुसूदन, पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रखिए। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए, वे इसे जान यदि जाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न वो छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्धि समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होगा, शर से चरण स्पर्शन होगा, जय हो दिनेश नभ में विहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य हो, अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होगा, शर से चरण स्पर्शन होगा, जय हो दिनेश नभ में विहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया, बोले कि वीर शतबार धन्य, बोले कि वीर शतबार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य, तू कुरुपति का ही नहीं, प्राण नरता का है भूषण महान। थैंक यू सो मच। रामधारी सिंह दिनकर की रचना आज हिंदी दिन के उपलक्ष्य में आप सभी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि थोड़ा लंबा वीडियो रहा 17-18 मिनट का, और आपने इतने ही प्यार से सुना, और आई एम श्योर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बड़ी बात होती है मेरे लिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अपनी प्राथमिकताओं में से वक्त निकालना, देखना, उसके बाद उस पर विचारना और लिखना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। तो आप सबका जिस ढंग से प्यार मिलता रहा है, आपके सुझाव मिलते रहें, आप अपनी पसंदीदा रचनाएं, अपनी पसंदीदा भाषाएं मांगते रहें, तो सच में इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करें अल्फाज मेरे, तो मैं चाहती हूँ कि बस ये स्नेह संबंध, ये स्नेह तंतु हमारे बीच में बना रहे, और आपकी गरिमा को अखंडित रखने के लिए मैं अपना प्रयास अपने आप पर कोशिश करती रहूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।